मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार के शिक्षक स्थानांतरण पॉलिसी क्या सच में कुछ सरल और पारदर्शी इस तरीके का होने जा रहा है जो अन्य स्थानांतरण नीति के तुलना में ज़्यादा आपको सहज दिखेगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपको नई स्थानांतरण नीति में देखने को मिल सकता है। साथ ही चर्चा करेंगे कि बिहार में जो शिक्षक हैं उनको क्या इससे राहत मिलेगा या फिर बहुत से ऐसे शिक्षक जो इस विश्वास और अविश्वास में जी रहे हैं कि स्थानांतरण होगा या नहीं होगा। अगर शिक्षकों से अगर आप पूछिए कि आपका अंतर जिला होगा, पुरुष हो या महिला हो, तो जितना होने का आशा वो लोग रखते हैं उतना ही न होने का भी आशा रखते हैं। 50-50 का अनुपात है, 50-50 का अनुपात है, जितना हो सकता है या उतना ही उन लोगों को आशा है कि नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ है कि विगत कई स्थानांतरण की प्रक्रियाओं में वैसे शिक्षक जो अपना स्थानांतरण चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था या नहीं हुआ। तो माननीय शिक्षा मंत्री साहब आपके तरफ बहुत लोग निगाह लगाकर देख रहे हैं कि किस तरीके से इस स्थानांतरण प्रक्रिया को आप बेहतर तरीके से उन सारे शिक्षकों को जो आपसे आशान्वित हैं उनको आप एक सफल प्रयोग के तौर पे उन लोगों का स्थानांतरण आप कर पाएंगे। 11 जिलों के यहाँ पे स्थानांतरण पॉलिसी के अध्ययन की भी बात किया गया है। अब उसका कितना फ़ायदा मिलता है ये सारे चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। साथ ही यहाँ पे जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण रूप से चर्चाएं जो है वो चल रहे हैं और आने वाले समय में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी भी मिलने का यहाँ पे उम्मीद है। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये ई शिक्षा कोष का डेमो पोर्टल है। अब यहाँ से ही आपकी स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुआत होगा। डेमो पोर्टल का मतलब हुआ कि ये प्रैक्टिकल के तौर पे किया जा रहा है, देखा जा रहा है किस तरीके से इसको सुचारू तरीके से लागू किया जाएगा जब कैबिनेट मंजूरी दे देगा। यहाँ पे एक चीज़ को ज़रा समझिएगा कि आपको जो प्रक्रिया चल रहा है यहाँ पे कम से कम 3 या अधिकतम 30 विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। यानी जब आप किसी जिले में प्रखंड को जब आप चयन करेंगे तो प्रखंड के अंतर्गत न्यूनतम 3 विद्यालय या अधिकतम 30 विद्यालय को भी आप चयन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के डेमो पोर्टल में देखा गया है। अब यहाँ पे जो विद्यालय का जो आप चयन करेंगे अधिकतम 30 विद्यालय, अब आप इसको लेकर आश्वस्त हो जाएं कि आपके आसपास में कौन कौन से विद्यालय जो है वो आपके लिए सहज हो सकता है। क्योंकि डेमो पोर्टल में न्यूनतम 3 और अधिकतम 30 का मतलब ये है कि आपके सामने एक बहुत बड़ा विद्यालयों की जो सीरीज है वो आपके चॉइस के आधार पर खुला रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये समझना है कि ये आखिर चॉइस में जो प्रेफरेंस जो आएगा वो किस तरीके से आएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अपने पटना जिला में हो या मुजफ्फरपुर में हो, भोजपुर में हो, जहानाबाद में हो या जो उत्तर प्रदेश के बाउंड्री लाइन से लगे हुए जो ज़िले हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की स्थानांतरण को लेकर दिलचस्पी रहता है। इसलिए क्योंकि पटना सबसे पिछले बार भी जो हॉट डिस्ट्रिक्ट बना था स्थानांतरण को लेकर, जो उत्तर प्रदेश वाले लोग जो थे जो वो निकटवर्ती जिलों को चयन किए थे। बहुत से ऐसे शिक्षक जो थे, शिक्षिका जो थे वो अंतर जिला से वंचित रह गए थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम चर्चा करेंगे कि 3 से 30 विद्यालयों का चयन का तो विषय है ही, इसके अलावे एक आपको हैंड रिटन देना होगा, लिखित अभ्यावेदन को भी अपलोड करना होगा। पिछले बार भी ये प्रक्रिया था और ये लिखित जो लिखित आवेदन होगा वो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे अब जरा देखिए कि स्थानांतरण के लिए कुछ वरीयता श्रेणी का चर्चा किया गया है। हम पिछले वाले स्थानांतरण में जाना चाहेंगे कि क्या सच में उससे अलग है या उसी प्रकार का फिर होगा। इसलिए क्योंकि पिछले वाले स्थानांतरण प्रक्रिया अगर आपको याद होगा तो ज़रा सुन लीजिए कि प्रथम चरण में बीमारी और जो खास करके जो गंभीर बीमारी की स्थिति थे उन लोगों को वरीयता दिया गया था। दूसरे चरण में उन शिक्षकों को वरीयता दिया गया था जो पति पत्नी के आधार पे जॉब कर रहे थे बिहार सरकार में, तो उन लोगों को दूसरी वरीयता में रखा गया था। तीसरी वरीयता में रखा गया था उन शिक्षकों को, उन शिक्षिकाओं को जो महिला है और अंतर जिला पदस्थापित है। चौथे वरीयता में पुरुष शिक्षकों को रखा गया था जो अंतर जिला पदस्थापित है। विषय यहाँ पे इसी विषय को हम लेने जा रहे हैं कि पिछले बार की तुलना में क्या कुछ इस बार अलग है। तो जो जिस तरीके से यहाँ भी जो आप वरीयता स्थानांतरण के लिए जो वरीयता श्रेणी में अंतर क्या कर दिया गया है कि यहाँ पे एक अंक दे दिया गया है, यानी एक डिजिट दे दिया गया है अंक के आधार पर। अभी जरा सुन लीजिए कि पिछले बार प्रथम चरण में लगभग
15,000 के आसपास में अभ्यावेदन आए थे और लगभग 15,000 के आसपास में ही दूसरे चरण वाले अभ्यावेदन थे। यानी पति पत्नी वाले आधार पे भी लगभग 15,000 लोग ही थे और लगभग 15,000 के आसपास में जो एक अनुमान था उसमें प्रथम चरण वाले दिव्यांगता वाले लोग भी थे। अब स्थिति ज़रा यहाँ पे क्या है, स्थिति को ज़रा समझिए कि जब पिछले वाले स्थानांतरण प्रक्रिया में जो लोग इस तरीके के बड़े स्थानांतरण लिए थे दिव्यांगता के आधार पे या गंभीर बीमारी के आधार पे, तो वे लोग तो अब सही विद्यालय में सेटल हो चुके हैं। जो पति पत्नी के आधार पर भी जो स्थानांतरण लिए हैं वे लोग भी स्थानांतरण प्रक्रिया का हो सकता है कि इस प्रक्रिया का वो लोग दिलचस्पी न ले, भाग न ले, क्योंकि वे सभी लोग एक बेहतर जगह पे सामंजस्य है। बड़ी संख्या में यहाँ तक जो विशिष्ट शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं या जो बीपीएससी TRE 1, 2 वाले जो है यहाँ तक कंप्लीट है। अब TRE 3 वाले लोग को इसमें नया ऐड हो सकते हैं कि उन लोगों को वरीयता श्रेणी वाले अंक का बेनिफिट मिले, क्योंकि पिछले बार दिव्यांगता वाले और जो बीमारी वाले थे वे लोगों का लगभग स्थानांतरण और पति पत्नी वाले लोगों का लगभग स्थानांतरण हो चुका था। केवल इस बार TRE 3 वाले ही इसमें जुड़ सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे कि जो स्थानांतरण के लिए वरीयता श्रेणी तय किया गया है उसमें सब यहाँ रखा गया है कि अगर स्थानांतरण की वरीयता श्रेणी अगर जो तय किया गया है उसमें शामिल किया गया है स्वयं को, यानी आप शिक्षक हों या शिक्षिका हों। अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी स्पाउज होगी, अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति स्पाउज होंगे। आपके वे सारे संतान जिनका उम्र 18 वर्ष से नीचे है जो आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे जरा देखिए कि अगर शिक्षक वरीयता श्रेणी में अगर कैंसर से स्वयं पीड़ित है तो उसको 20 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। अगर स्पाउज पति या पत्नी में से कोई एक है तो 10 अंक दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा कैंसर से पीड़ित है तो 10 अंक दिया जाएगा। ओपन हार्ट सर्जरी उसके अलावे अंग प्रत्यारोपण में 20 अंक और पति या पत्नी में से 10 अंक और या 10 अंक उसके बच्चे को बीमारी के आधार पर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई शिक्षक का एक किडनी या डायलिसिस से संबंधित अगर इशू है तो उसमें 20 अंक दिया जाएगा और पति या पत्नी में से अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो 10 अंक दिया जाएगा और बच्चे को है तो 10 अंक दिया जाएगा। ब्रेन ट्यूमर या प्रमुख न्यूरोसर्जरी है तो 20 अंक दिया जाएगा स्वयं में, अगर पति या पत्नी में से है तो 10 अंक, अगर बच्चे डिपेंडेंट है तो 10 अंक। इसी तरीके से बोन टीबी जो हड्डी की टीबी होता है उसके लिए 20 अंक और जो पति या पत्नी में से है तो उनको 10 अंक और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उनको भी 10 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। लकवा यानी पैरालिसिस अगर है तो स्वयं अगर शिक्षक को है तो 20 अंक, अगर पति या पत्नी में से है तो 10 अंक और बच्चे को है तो 10 अंक। अगर फिजिकल हैंडीकैप है 80% से 100% स्वयं तो यहाँ 20% दिया जाएगा। अगर फिजिकल हैंडीकैप अगर लगभग 60 से 79% है तो 15 अंक दिया जाएगा। अगर फिजिकल हैंडीकैप अगर 40% से 59% है तो आपको यहाँ पे 10 अंक दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से आश्रित बच्चे वाले शिक्षक जो जुवेनाइल डायबिटीज, मानसिक बीमारी, जन्म हृदय में छेद, जेनेटिक डिसऑर्डर, थैलेसीमिया रोग, हेमोफीलिया, म्यूकुलर डिस्ट्रॉफी जिनका उपचार चल रहा है, स्वयं अगर इस तरीके का अगर आप डायबिटीज़ से या मानसिक बीमारी से या आपके पति पत्नी में से कोई है तो उन लोगों को कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चे को ये बीमारी है तो 10 अंक यहाँ पे प्रावधानित है। ऐसे शिक्षक जिन जो पति पत्नी बिहार में सरकारी शिक्षक हैं तो उनको 10 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिसका पति या पत्नी बिहार राज्य या किसी अन्य स्थानीय निकाय में कार्यरत है तो 8 अंक दिया जाएगा, यानी पति शिक्षा विभाग में है या पत्नी शिक्षा विभाग में है और उसमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट में भी है या स्थानीय निकाय में भी है तो 8 अंक दिया जाएगा। अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका अगर बिहार सरकार में शिक्षक है, अगर उसके पति या पत्नी में से कोई एक अगर केंद्रीय सेवा में है और बिहार में पदस्थापित है तो उस आधार पे 5 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। ये आपकी वरीयता की स्थिति हुआ। अब बात करें कि यहाँ तक जो आप डेटा देख रहे हैं ये डेटा पिछले बार भी स्थानांतरण में दूसरे चरण तक रहा था। तो हमने कहा कि पहले चरण और दूसरे चरण में पिछले बार भी जो दिव्यांगता के आधार पे या जो बीमारी के आधार पे मैक्सिमम शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। उनमें से बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको पसंदीदा विद्यालय मिल चुका था। संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि एकदम उन लोगों की
फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा गया था और वे लोग इस बार उस स्थानांतरण में उतना दिलचस्पी से भाग नहीं लेंगे, या पति पत्नी वाले में भी मैक्सिमम वैसे लोग जो हैं वो संतुष्ट है जिन लोगों को स्थानांतरण जो है वो वरीयता के आधार पे अच्छे विद्यालयों में उन लोगों की इच्छा के अनुसार हो चुका था। अब विषय यहाँ पे आता है कि अंतर जिला महिला शिक्षक का स्थानांतरण के लिए क्या वहाँ पे क्या आधार बनाए जा रहे हैं और पुरुष शिक्षक जिला अंतर जिला स्थानांतरण के लिए क्या आधार बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से गृह जिला, गृह पंचायत, गृह ब्लॉक की जो चर्चाएं चल रहे हैं इसको माननीय शिक्षा मंत्री कैसे कर पाते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि ये बात मान के चलिए कि जो शिक्षक हैं जो लंबे समय से इस बात को लेकर उदासी में जी रहे थे कि अब उनका नहीं होगा, तो जब से ये माननीय जो शिक्षा मंत्री बने हैं उन्होंने जिस तरीके से लोगों को आशा दिया है, आशान्वित किया है, उस आशान्वित को जिस तरीके से स्थानांतरण की बात करके उन्होंने जो सींचा है शिक्षकों को, तो ये सींचना और कितने दिन तक ये सिंचाई का जो फ़ायदा है, सींचने का जो फ़ायदा है वो शिक्षकों के जीवन को हरा भरा कर पाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो माननीय शिक्षा मंत्री साहब कुछ इस तरीके के प्रपोजल को आप लाइए जिस आधार पे शिक्षकों को उनके मन पसंदीदा विद्यालयों में या मनचाहा विद्यालयों में घर या उससे कुछ दूर पे ही रहे, कम से कम गृह जिला के आसपास उन लोगों को लेकर आइए। क्योंकि बहुत से महिला शिक्षिका जो है वो काफ़ी लंबे दूरी पे काफ़ी ऐसे शिक्षिका हैं जो रहने वाले पटना के हैं और ड्यूटी कर रही है रक्सौल में, और बहुत से ऐसे जो शिक्षक शिक्षिका हैं जो रहने वाली है सासाराम की और ड्यूटी हो रहा है मधेपुरा में। तो बहुत से इस तरीके के आपको उदाहरण मिलेंगे। अंतर जिला महिला शिक्षिका पुरुष शिक्षक का स्थानांतरण बिल्कुल एकदम लोग पैनी निगाह से देख रहा है, क्योंकि लोगों को आशा है कि जुलाई प्रथम सप्ताह तक उनके लिए खासा कुछ यानी मिला जुला के बात करें तो एकदम कंप्लीट स्थानांतरण उनके लिए हो जाएगा। आने वाले समय में किस तरीके का होता है, क्या ये जो जज्बात है शिक्षकों का, ये जज्बात क्या उनका जो है वो पूरा हो पाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों में अंदर से एक प्रसन्नता आया है, क्योंकि जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया जा रहा है अंदर से प्रसन्नता आया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने भी कई जगहों पर जन संबोधन में स्थानांतरण की चर्चा किया है। प्रसन्नता तो है, लेकिन अंतर जिला 100% और पुरुष अंतर जिला 100% बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जब तक 100% अंतर जिला पुरुष या महिला नहीं हो पाता है तब तक लोगों में ये विश्वास कैसे बनाया जाए कि शिक्षकों की स्थानांतरण जो है वो एक पिछले बार या अन्य स्थानांतरणों की तुलना में अच्छा साबित हो सके। मिलेंगे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में आप लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।